अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन। आप स्टूडियो 21 चेस्ट, कमर 19, हिप 22, शोल्डर 14.5 इंच। तो इस साइज़ में हम नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। साइज़ इससे फ़र्क भी हो तब भी आप ये साइज़ गले का रख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है। यहाँ से आपने 3.25 का निशान लगाना है, यहाँ से भी 3.25, यहाँ से 2.5 इंच का। जो लोग हमारी बहनें छोटे साइज़ के गले पहनना पसंद करती हैं तो उनके लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से जितना शोल्डर में दबो लेंगे सिलाई का उतना निशान लगा के डीप गले का निशान हम लगा लेंगे 7 इंच पे। मतलब टोटल 7.5 पे तैयार 7 आएगा। अब ये गोलाई कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट यहाँ से हमने स्लिट का निशान लगाना है। साढ़े आप 15.5 16 16.5 पे भी लगा सकते हैं। हम भी इसका 16.5 पे लगाएंगे स्लिट का निशान। आप अपने हिसाब से 15.5 16 16.5 के हिसाब से लगा सकते हैं। ये बुकरम है, इसको फ्रंट के नीचे इस तरह रखेंगे। यहाँ से इस तरह गोलाई में कटिंग कर देंगे। और ये डीप जो निशान था 7 इंच वाला और स्लिट वाला निशान भी ये लगा लेंगे। यहाँ से हमने निशान लगाना है 1.25 इंच पे। और यहाँ से जो है 3 सूत का निशान लगाना है, आधा इंच से 1 सूत कम। यहाँ से भी वैसे ही 3 सूत का, आधे इंच से 1 सूत कम। सीधा कर लेंगे निशान को और फिर यहाँ से इस तरह वी में बाहर की साइड से बुकरम कटिंग कर लेंगे। अब ये अंदर स्लिट की बुकरम कटिंग कर लेंगे। ये कुटके लगा लेंगे। यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा लेंगे कपड़े के ऊपर। उसके बाद कपड़ा बिठा लेना है। कपड़े का सेंटर कर लेंगे गले का। अब ये हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और 30 इंच लंबाई है। 7 इंच चौड़ाई, 30 इंच लंबाई। इसके ऊपर 0 की बुकरम आपने चिपका लेनी है। उसके बाद जो है 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग करेंगे। इसी तरह से 3 पट्टियाँ हमने कटिंग करनी है 2 इंच चौड़ी। 3 पट्टियाँ 2 इंच चौड़ी कटिंग करनी है और फिर उसके बाद इस तरह डबल करके बिठा लेना है। बुकरम सही से आपने चिपका लेनी है। अब गले के ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई जो है इस तरह बुकरम के साथ लगा लेंगे। और ये सिलाई जो है आप ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। अगर बुकरम नज़र ना आ रही हो तो फिर आप ये सिलाई लगा लें। अगर बुकरम वाज़े नज़र आ रही हो तो फिर ये सिलाई ना लगाएं। अब ये सिलाई हमने लगाई है ताकि उल्टी साइड से हमें पता चल जाए कि बुकरम हमारी कहाँ है। अगर बगैर सिलाई के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है सिलाई लगाने की। अब इस सिलाई से जो बुकरम के हम साथ लगाई है हमने सिलाई, उस सिलाई से हटा के 3 सूत का निशान लगाना है। जो कि 3 सूत हमने गले में रखे थे वैसे ही 3 सूत का ये निशान लगा लेना है दोनों साइडों से। इस साइड से भी वैसे ही सिलाई से 3 सूत हटा के निशान लगा लेंगे। ये 2 पट्टियाँ हैं। अब इसके ऊपर भी 3 सूत का निशान लगाना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कटिंग कर देंगे थोड़ा रख के निशान से। अब ये जो बंद साइड है ये निशान के साथ रखेंगे। इस साइड वाले जो निशान है ये हमारे आ जाएंगे सिलाई के ऊपर। मतलब बुकरम के साथ ये हमारी सिलाई आ जाएगी। इस तरफ से निशानों के साथ साथ ताकि वो एक ही जैसी हमारी पट्टी आए। अब ये दबो जो है इसका ये कटिंग कर लेंगे। थोड़ा दबो रख के बाकी कटिंग कर देंगे। फालतू दबो नहीं रखेंगे कपड़े का। इस तरफ से भी वैसे ही लगा लेंगे। इस तरफ से यहीं से नीचे से शुरू कर लेंगे दोनों पट्टियाँ बराबर रख के। अब ये लेस है, जो लेस आप चाक दामन आस्तीन पे इस्तेमाल करेंगे उसी लेस को आपने गले में इस्तेमाल करना है। इस तरह से कन्नी इसकी हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इस तरफ से निशान लगा लेंगे।
अब इस तरह से जो है ये हमने लेस के टुकड़े रखने हैं। ये 2 इंच से 1 सूत कम है, यहाँ से भी उतने का ही गैप रख लेंगे। फिर यहाँ से फिर वैसे ही 2 इंच से 1 सूत कम निशान लगा के फिर वैसे जितनी चौड़ी लेस लगा रहे हैं, जैसे कि 2 इंच का पीस है, ये 2 इंच से 1 सूत कम है, उतने का फिर गैप रख लेना है। फिर ये पीस रख लेना है कि इस तरह हो गया। फिर इस तरफ से इस तरह से यूं करके लगाना है, आमने सामने आ जाए ताकि गैप ऊपर नीचे हो जाए। अब इसकी जो सिलाई है, जो सिलाई हमने पाइपिंग की लगाई थी, उस सिलाई से हटा के लगानी है, उस सिलाई के ऊपर आपने नहीं लगानी है। अब ये देखें जितनी चौड़ी ये लेस है उतना फिर यहाँ से गैप छोड़ के फिर दोबारा वैसे लगा लेंगे। सिलाई हटा के लगा लेनी है ताकि दूसरी जब हम सिलाई लगाएंगे गला पलटाने वाली, तो उसमें ये कवर हो जाएगी। सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई लगा लेंगे। बस सिलाइयों में नम नहीं आनी चाहिए, ये आपने ख्याल करना है। सही जमा के रखना है कपड़े को, खिंचाव नहीं आना चाहिए उसमें। प्रेस से बिठा लेंगे। तुरपाई आपने नहीं करनी है, इसकी बटन टेक लगा के स्लिट में फिर हम तुरपाई करेंगे। जैसे कि डीप निशान वही हमने दोबारा लगा लेना है। 7 इंच तैयार है डीप गला। अब यहाँ से 10 इंच की हमारी स्लिट बन रही है और ये 1.25 इंच की पाइपिंग है दोनों साइडों से मिला के। तो 1.25 इंच चौड़ाई चौड़ी हम बटन टेक बुकरम की कटिंग करेंगे और लंबाई में 10 इंच है, तो ये लंबाई में 10 इंच और 1.25 इंच चौड़ाई में। तो जिस कपड़े की हमने पाइपिंग लगाई है उसी कपड़े के ऊपर आपने ये बटन टेक भी उसी कपड़े की बनानी है। कुर्ता पट्टी की तरह दबो बिठा लेने हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह सिलाई। अब इसको पलटा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो है ये इस तरह बिल्कुल बराबर करना है पाइपिंग को और इसको यूं रख के, लेकिन यू एच से हमने इसको चिपका लेना है। ये यू एच आपके पास ये होनी चाहिए, ये काम की चीज़ है। तो इस तरह से हल्की हल्की ये यू एच लगा लेंगे। बस सीधी साइड पे कोई धब्बा ना आए, ये ख्याल करना है आपने, एहतियात से लगाना इस्तेमाल करना है इसको। तो ये देखिए काम में आसानी हो जाती है थोड़ी। अगर बगैर इसके इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब इसको अंदर से हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई भी गुम तरीके से आसानी से लग जाएगी। और आप चाहें तो आप ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं। और अब ये जो है ऊपर की गोलाइयों में हमने लगानी है पाइपिंग। जैसे कि स्लिट में हमारी चौड़ाई जो है गले पाइपिंग की वो 3 सूत की है, लेकिन ऊपर गोलाइयों में हम चौड़ाई इसकी थोड़ी कम जाए। इसके ऊपर भी वैसे ही ये हमने लेस लगानी है। 2 इंच से 1 सूत कम है तो 2 इंच 1 सूत छोड़ के फिर वैसे ही लेस लगा लेंगे। सेम वही तरीका रहेगा जैसे हमने स्लिट में गले में लेस लगाई है। अब ये देखें यहाँ से ये गैप आ रहा है, तो यहाँ से जो लेस है वो यहीं से शुरू होनी चाहिए, इस जगह से। और इस तरफ से जो है लेस ऊपर तक है, तो यहाँ से इस तरह गैप आना चाहिए। तो ये सिलाई हल्की खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ से नोक जो है हमने वो गुम तरीके से बनानी है। इस तरह से ये नोक बनेगी और इसको हमने गुम तरीके से बनाना है। गुम मतलब इस तरह से खोल के इसको सिलाई लगा लेंगे, तो ये फिनिशिंग से भी बन जाएगी और गुम भी हो जाएगी। तो ये सिलाई हमने इस तरह लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नोक बन जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये ऊपर की जो गोलाइयों में हम पाइपिंग ये लगा रहे हैं, इसकी चौड़ाई भले कम भी हो जाए तो मसला नहीं है 3 सूत से, अगर ना बैठ रही हो पाइपिंग तो।
और दोनों गुलाइयों में दोनों तरफ से बराबर ही लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गुलाइयाँ आपकी छोटी बड़ी हो जाएं, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। इस तरफ से भी लगा लेंगे, वैसे ही नोक घूम कर लेंगे। अब इसको कवर करने के लिए जो है हमने यहाँ पर पॉलिश लगानी है। चौड़ाई जो है हमने ऊपर की गुलाइयों में वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा है, थोड़ी कम ही रखी है हमने। अब ये पॉलिश लगा लेंगे। ये कुटके लगा लेने हैं, कुटके लाजमी। ये दबो कटिंग कर लेंगे, एहतियात से कटिंग करना है, दबो आप नहीं है। उसके बाद ये फालिस बिठा के गले की तुरपाई कर लेंगे आप। तो ये गला हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह बैक का ये कुटका लगा लेंगे। और गला जो फ्रंट का हमने कटिंग किया था 2.5 इंच पे कटिंग किया था, तो बैक का जो है हम 2 सूत कम रखेंगे। ये 2.5 इंच है तो बैक का हम डीप 2.25 पे कटिंग करेंगे।